हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम एक और अमेंडमेंट, एक और आरआर और एक और गैजेट नोटिफिकेशन की बात करेंगे और जानेंगे कि DSSB में जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर LDC या फिर आप कह सकते हैं जूनियर लेवल पर जो 1900 ग्रेड पे क्लर्क होते हैं, उनको प्रमोशन कैसे मिलता है। और जो दास ग्रेड 2 यानी कि हेड क्लर्क होते हैं, यानी कि UDC से जो एक नेक्स्ट पोस्ट होती है, अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटेड होते हैं तो उनको प्रमोशन कैसे मिलता है, आज उस पर बात करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट का ये 2022 का न्यू गैजेट है। जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है, हमारे जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, यानी कि जिसके अंडर में लगभग आप देख पा रहे होंगे 112 डिपार्टमेंट्स हैं, सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट जो इसके अंडर में आते हैं, उनके तहत ये गैजेट नोटिफिकेशन किया गया है और उसकी ऑफिशियल साइट पर आप ये गैजेट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस गैजेट नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चेंज की गई हैं पुराने कैडर स्ट्रक्चर या रूल्स के हिसाब से। तो चलिए इस पर सबसे पहले बात करते हैं। जो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट नॉर्मली जो हर चीज़ में होता है, यानी कि जिस दिन ये आएगा उस दिन से इस पब्लिकेशन का जो अमेंडमेंट है या फैक्ट्स है वो माना जाएगा, वो एप्लीकेबल होगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फैक्चुअल हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अब हम इसमें 4 ग्रेड की बात करेंगे। ग्रेड 4 यानी कि जिस लेवल पर DSSB रिक्रूटमेंट कराता है हर साल, और इस साल भी आने वाला है और अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ जो RRs हैं और कुछ पुराने पेंडिंग्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, जिसका बर्डन DSSB पे बहुत ज़्यादा है। उसको क्लियर करने के बाद आपके रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने की संभावना है। उसके बाद ग्रेड 3 जिसकी रिक्रूटमेंट नहीं, सिर्फ प्रमोशन होता है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की ये पोस्ट होती है। इसके बाद आपका ग्रेड 2 जिसमें कुछ परसेंटेज आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और कुछ में डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया जाता है ग्रेड 3 वालों को। इसके बाद आपका ग्रेड 1 होता है जो प्रमोशनल बेसिस पे होता है, यानी कि इसमें आप सेक्शन ऑफिसर 5400 ग्रेड पे के अधिकारी और 4800 ग्रेड पे के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फर्दर आपको दानिक्स कैडर में डाल दिया जाता है, यानी कि आप एडॉक दानिक्स बनते हैं और अगर आपके पास एज है, आपको प्रमोशन टाइम पे मिल गया तो आप दानिक्स भी रिटायर हो जाते हैं। दास कैडर का ये रूल है जो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, जो UPSC से डायरेक्ट बनते हैं। तो चलिए अब इसमें हम बात करते हैं आखिर इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या इसमें जो अमेंडमेंट है और क्या रूल्स जो हैं वो इसमें अप्लाई किया गया है। तो देखिए, मैं अब वैकेंसी की बात करता हूँ। ग्रेड 1 जो है, अब मैं पहले आपको बता दूँ ग्रेड 2 की बात। तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बनते हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड 2 यानी कि हेड क्लर्क, और जिसे हम आम भाषा में DSSB की भाषा में दास ग्रेड 2 बोलते हैं, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट भी होता है और आपका प्रमोशनल बेसिस पे ग्रेड 3 से भी ग्रेड 2 बनते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ ये है आपको जो समझनी है, 33% जो आपकी ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ठीक है, वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे की जाएगी। ठीक है, देखिए साफ साफ है। आप रूल नंबर 2B1 को पढ़ेंगे तो इसमें है 33% ऑफ वैकेंसीज इन ग्रेड 2 शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये आपको समझना है। नंबर 1, एग्ज़ाम कौन कराएगा? एज़ यूजुअल जो पहले से ही होता है DSSB। ठीक है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो है वो DSSB है। इसके बाद आपका जो 52%, पहले ये नहीं था, अब है 52% ऑफ ग्रेड 2 वैकेंसीज जो है आपकी प्रमोशन के बेसिस पे होगी। ठीक है, प्रमोशन के बेसिस पे होगी ग्रेड 3 से। देखिए यहाँ पर कानूनगोज जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप देख रहे होंगे, ये एक अलग पोस्ट होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, और ग्रेड 3 वालों को भी इनमें पोस्टें मिल जाती हैं। ठीक है, अलग अलग जो है डेजिग्नेशन मिलती है। आप जैसे जैसे डिपार्टमेंट में प्रमोटेड होंगे तो आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको जो डेजिग्नेशन है वो मिलेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 52% जो है ग्रेड 2 बनेंगे ग्रेड 3 से प्रमोशन बेसिस पे। तो ये डिपार्टमेंटल जो कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन से होती है। इसके बाद जो आपका थर्ड है वो है 15% ऑफ ग्रेड 2 वैकेंसीज जो होगी वो LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड 3 की। तो ग्रेड 3 में एक्चुअल
देखा जाए तो ग्रेड 3 की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं थी और ना ही अब है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अमेंडमेंट है, पहले 100% प्रमोशन हुआ करती थी, अब 85 आपको प्रमोट किया जाएगा ग्रेड 4 से। ठीक है, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस जो स्पेसिफाइड है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, तो आपको ग्रेड 3 85% सीट्स जो है आपकी प्रमोशन से होगी और 15% LDC यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड 4 की। देखिए ग्रेड 4 एक इनिशियल स्टेज की नौकरी है और दिल्ली गवर्नमेंट में LDC या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आप कह लीजिए, तो इनकी जो वैकेंसी है वो DSSS भी डायरेक्ट कराता है। तो 85% जो आपकी वैकेंसी है वो डायरेक्ट होगी। ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 85% डायरेक्ट होगी और 15% जो वैकेंसी है वो आपकी प्रमोशन के बेसिस पे होगी। प्रमोशन इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में कुछ ग्रेड डी यानी कि उनको ग्रुप सी में ही अब रखा जाता है, ग्रेड डी ख़त्म कर दी गई है, ग्रुप डी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो जिसमें फराश, ठीक है, आपके MTS और जो चौकीदार इस लेवल के पोस्टें होती हैं उनको प्रमोट करके LDC बनाया जाएगा। ऐसे 15% रिज़र्व करी गई है इनकी सीटें। ठीक है, तो अब आपने ये बातें समझी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्रोबेशन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 1 साल 2 साल ये नॉर्मल प्रोबेशन हर जगह चलता है और आप स्टैंडर्ड मान के चलिए 2 साल आपको प्रोबेशन में रखना ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इनकी क्वालिफ़िकेशन और इनका जो पे लेवल है वो कितना है और नया जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है यानी पोस्ट जो है जो क्रिएट की गई है वो कितनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपर से चलता हूँ। देखिए ग्रेड 1 जो है ये सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रियल गेजेटेड पोस्ट है और ग्रुप बी में आती है। इसके बाद आपको एडोक दानिक्स की पोस्ट मिलेगी और उसके बाद आप दानिक्स बन जाते हैं अगर आपके पास एज लिमिट अच्छी खासी है तो। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रेड 1 यानी कि आपको इसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। तो इसमें जो डेजिग्नेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन है। आप ट्रेड एंड टैक्सेस यानी GST डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन अलग होगा। आप नॉर्मल एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको वहाँ पर सेक्शन ऑफिसर, यानी कि अलग अलग पोस्टों पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशन अलग अलग पोस्टों के हिसाब से काउंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें सारे पोस्टों के नाम हैं। तो इनका जो पे स्केल होता है वो आपका होता है 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे। ठीक है, 47,600। ठीक है, 4 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको 10 जो है लेवल 10 जो है यानी कि 56,100 बेसिक के साथ आपको ये मिल जाता है। जैसा आपको पता होगा 4800 के बाद 5400, तो सेम यहाँ पर भी यही है। 1636 जो स्ट्रेंथ पोस्ट है यानी कि जो पोस्ट क्रिएट करी गई है इस न्यू गैजेट में वो आपकी कितनी है। अब हम बात करते हैं ग्रेड 2 की। तो देखिए ग्रेड 2 में जब आप सिलेक्ट होते हैं तो जैसे SSC में सेंट्रल आप CSSOS यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिलता है। सेम आपको यहाँ भी लगभग हर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही मिलेगा। लेकिन जब आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि ट्रेड एंड टैक्सेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डेजिग्नेशन, पोस्ट आपकी रहेगी हेड क्लर्क यानी कि दास ग्रेड 2। ठीक है, आपकी जो सैलरी है वो 44,900 यानी कि 4600 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट होगी। 2365 पोस्ट है। अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये पोस्ट मिलती है तो इससे बढ़िया पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं है। ठीक है, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करूँ तो सबसे बेहतरीन पोस्टों में से एक है। तो 2365 इसमें जो है न्यू वैकेंसी। अब हम बात करते हैं ग्रेड 3 की। तो ग्रेड 3 ग्रुप सी में आता है, नॉन गेजेटेड है ये भी एज वेल। आपको इसमें भी सीनियर असिस्टेंट रीडर अगर आप रेवेन्यू में हैं तो। ठीक है, अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी कि अगर आप एक्साइज में हैं तो आपको सब इंस्पेक्टर, यानी कि यहाँ पर भी आप डिपार्टमेंट वाइज आपकी जो डेजिग्नेशन है वो वेरी करेगी। लेकिन आपका जो मेन जो डेजिग्नेशन है वो आपका ग्रेड 3 ही कहलाएगा यानी कि UDC अपर डिवीज़न क्लर्क। आपकी जो सैलरी है 25,500 बेसिक के साथ लेवल 4 होगी। 4202 इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसके बाद आपको NFFG, इसमें NFFG का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है यानी कि अगर आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस हो जाती है एज ए 2400 यानी कि लेवल 4 की, तो आप एलिजिबल हैं लेवल 6 के लिए, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए भी एप्लीकेबल होता है कुछ डिपार्टमेंट में 5 साल के बाद। नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड यानी कि NFSG, लेकिन ये सिर्फ मिलेगा 30% ऑफ सैंक्शनड स्ट्रेंथ। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ 30%।
तो यानी कि अगर इस साल किसी को 30% लोगों को मिल जाता है तो नेक्स्ट ईयर में बाकी फर्दर 30%, तो इस तरीके से साल दर साल बढ़ेगा, लेकिन वन टाइम आपको 30% जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ वही दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रेड 4 की। तो ग्रेड 4 जो है ये सबसे इनिशियल स्टेज है। यहाँ पर भी आप रीडर, सब इंस्पेक्टर, अगर आप एक्साइज में हैं तो आपको पद मिल सकता है, और अलग अलग जगह आपको अलग अलग डेजिग्नेशन यहाँ पर भी मिलेगी। लेवल 2 19,900 बेसिक आप जानते ही हैं। 4245 इसकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जो अब इस गैजेट में आई है। तो ये तो थी पोस्टों की। अब देखिए इसमें आपको सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है वो डिपार्टमेंट वाइज भी दी गई है, आखिर किस डिपार्टमेंट में किन किन ग्रेड की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो आप इसमें डिटेल में आप अपने PDF में इसे देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो दिल्ली गवर्नमेंट में अप्रॉक्सीमेट लगभग आप देखेंगे तो 112 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र जो है पूरे सर्विस के दौरान होता रहेगा। आप कहीं भी एक जगह फिक्स नहीं रह सकते, और कोई स्टैंडर्ड टाइम भी नहीं है कि आपको 6 साल 5 साल, यानी कि आप कभी भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको भी रिक्वायर्ड है और आप जहां काम कर रहे हैं उसको। अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो वो आपको सरेंडर कर देगा अपने पेरेंट डिपार्टमेंट यानी सर्विसेज को, और वो वहाँ से आपको फर्दर पोस्टिंग कर सकता है। तो ये तो थी आपकी सारी जो बेसिक इसमें चेंजेस हुए हैं और इसमें जो एप्लीकेबल हैं वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रखा गया है इन सभी पोस्टों के लिए। तो आपको ग्रेड 1 की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100% आपका प्रमोशन बेसिस पे होगा, चाहे आप लिमिटेड ले लीजिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन या फिर आप प्रमोशन बेसिस पे ले लीजिए जिसमें DPC बैठती है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको जानना कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। जो रिलैक्सेशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट DOPT के रूल के वो आपको फिर भी दिए जाएंगे, और अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसमें जो है छूट मिलेगी। तो आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपका ग्रेजुएट होना और 21 से 30 साल की एज होना ज़रूरी है। अगर आप प्रमोशन लेते हैं, ठीक है, अगर आप, अच्छा एक चीज़ और है, ग्रेड 1 में अगर आपको प्रमोशन चाहिए ग्रेड 2 से, ठीक है, तो उसके लिए आपकी 6 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रेड 2 की। अगर आप ग्रेड 2 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम सर्विस है वो 5 ईयर्स ऑफ सर्विस है। आपको 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका प्रमोशन है, अगर आप एग्ज़ामिनेशन ना दे पा रहे हैं किसी वजह से, या अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस के बाद आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये ग्रेड 3 की बात है, ठीक है, ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में। अब हम बात करते हैं ग्रेड 3 की क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो ग्रेड 3 की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं 85% आपका प्रमोशन है, और प्रमोशन के लिए आपको 6 ईयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस कंप्लीट होना ज़रूरी है एज ए ग्रेड 4, ठीक है, लेवल 2। अगर आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपका 3 साल आपकी जो एलिजिबल सर्विस है वो कंप्लीट होनी चाहिए एज ए ग्रेड 4। तो आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देकर ग्रेड 3 बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ग्रेड 4 की बात करूं तो ग्रेड 4 एज़ यूजुअल आप जानते हैं 10+2 आपको होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं, तो अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है आपकी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे, जो 85% ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट DSSB के थ्रू कराया जाता है और कराया जाता रहेगा हर साल। लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है इसमें नहीं है, सिर्फ DPC के थ्रू इसमें प्रमोशन है, और वो ग्रेड ग्रुप जो लोअर ग्रुप है यानी कि सफाई वाले, फराश, MTS जो मल्टीपल पोस्टें हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके लिए जो एलिजिबल सर्विस रखी गई है प्रमोशन की, ठीक है, वो जो है 3 ईयर्स ऑफ सर्विस अगर उन्होंने रेगुलर कर ली है और उनके पास 10+2 यानी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़, उनको अपनी टाइपिंग स्पीड भी जो एज़ पर रिक्वायर्ड है LDC पोस्ट के लिए वो करनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको परमानेंट जो पोस्ट है LDC की वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है। तो इन RRs में सिर्फ इतना ही था। और एक चीज़ मैं इस RR में और बता दूं इसकी कमियां, कि जो रूल्स बने हैं इनमें कुछ रूल्स में काउंटर पार्ट है पुराने से, यानी कि कुछ
उसमें बेटर हैं, कुछ इसमें बेटर हैं। लेकिन जब रेलवे का आप आरआर देखेंगे तो उसमें उन्होंने पुराने लोगों को, जहाँ पर उन्हें लगता है कि हाँ नए में ज़्यादा साल हो गया है या ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है प्रमोशन में, पुराने में कम था, तो उनको वो मौका दे रही है। लेकिन DSSB के दोनों गैजेट में, अगर आप स्टेनो कैडर की बात करें तो भी, अगर आप इस कैडर की बात करें तो भी, उन्होंने कोई पुराने लोगों को मौका नहीं दिया है। यानी कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ यही रूल फॉलो करना है। ये आ गया है तो ठीक है। एक इसमें अमेंडमेंट है इस गैजेट में, मैं उस पर भी थोड़ा सा लाइट देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको इस पूरे गैजेट के डिटेल तो बताया, लेकिन एक अमेंडमेंट है जो इसके कुछ दिन बाद आया था। तो ये है वो अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट सिर्फ लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, अभी आपने पढ़ा था कि इसमें जो ग्रेड 3 वाले थे, ठीक है, जो ग्रेड 3 से ग्रेड 2 बनते थे, यानी कि जो ग्रेड 2 से ग्रेड 3 बनेंगे, उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 3 साल की अगर वो सर्विस पूरी कर चुके हैं तो वो LDC के लिए एलिजिबल हैं, ग्रेड 2 के लिए, ग्रेड 2 को देने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेड 3 के अधिकारी हैं, अगर आपका लेवल 4 है, ठीक है, तो अगर आप 5 साल की सर्विस पूरी कर पाएंगे तभी आपको ग्रेड 2 के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, आप इसे कोरिजेंडम कह सकते हैं, ठीक है। ये ऐड किया गया है, बस इतना ही गैजेट था, यही नोटिफिकेशन था जो दिल्ली गवर्नमेंट का था। बहुत छोटा सा है, बहुत ब्रीफ है और बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है। रेलवे का तो बहुत बड़ा था और थोड़ा सा लेंथी था, अलग अलग टॉपिक वाइज, और बहुत बेहतरीन था। उस गैजेट को कहते हैं ओरिजिनल गैजेट, बट ये भी फ़िलहाल गवर्नमेंट का है तो ये भी ठीक है। तो ये जो है नए रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं दास कैडर के। मेरे को जो भी रूल्स बाकी और भी डिपार्टमेंट में मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला भी है, तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं धीरे धीरे आपको सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे DSSB के और भी, तो मैं आपको उनकी सारी जो गैजेट नोटिफिकेशन है, उनके रूल्स क्या हैं, प्रमोशन कैसे होगा, सब बताऊंगा इसी चैनल पर। चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर भी कर दें। थैंक यू सो मच।